बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप पाकिस्तानी हैं और बरतानिया की सरजमीन पर इस वक्त रह रहे हैं और अगर आपने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की हुई है तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अब बरतानिया के जो नए कवानीन आए हैं उन्होंने पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी। और लफ्ज मैं पाकिस्तानी इसलिए यूज करता हूं क्योंकि जनाब हम पाकिस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, जो हम जबान होते हैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी का वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूं कि पिछले साल यानी साल 2024 के अंदर, मैं साल 2024 के आदाद शुमार की बात कर रहा हूं, बरतानिया के अंदर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करने वालों की तादाद कितनी थी? 84,000 एप्लीकेशंस आई थी बरतानिया के अंदर। असाइलम की जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 84,000 आई हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन थे? गैस कीजिए कौन हो सकते हैं? सबसे पहले नंबर पर जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की थी वो पाकिस्तानी थे। 10,500 के करीब एप्लीकेशन सियासी पनाह की दरख्वास्त की पाकिस्तानियों ने साल 2024 में बरतानिया में दाखिल की है। इसी वजह से अब बरतानिया ने अब एक ऐसा डंडा उठा लिया है और अब इस पर इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिए। 10,000 वीडियोज मेरे पास मौजूद हैं जो कि इंग्लैंड में बाकायदा तौर पर छापे मारे जा रहे हैं उन होटल्स के अंदर जहां पर इन सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करने वालों को पनाह दी गई है, बल्कि खुद गवर्नमेंट ने रखा है। बेसिकली होता क्या है, अब जरा आप गौर से सुनिएगा। और अक्सर लोग ये बात करते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन की बात कर रहे होते हैं। मतलब हम बरतानिया में रह रहे हैं लेकिन हमें इमिग्रेशन कवानीन का नहीं पता। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपको बरतानिया की इमिग्रेशन कवानीन का पता है। तो भाई, अगर आपको नहीं पता तो इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप इतने ला इल्म हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट पर हर चीज मौजूद होती है। जो चीज होती है वो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से लेके आपके साथ मैं शेयर कर रहा होता हूं, ताकि कोई भी पाकिस्तानी किसी किस्म की कोई मुश्किलात में परेशानी का शिकार ना हो सके। अगर आपको नहीं पता तो ये आपका मसला है, किसी और का मसला नहीं। और अगर आपको पता चल रहा है तो इस पर आपको सबर शुक्र करना चाहिए। अक्सर लोग ना इंस्टाग्राम पर आके, व्हाट्सएप पर आके मुझसे बहस कर होते हैं, बदतमीजी भी कर होते हैं। लेकिन खैर, आपको पता है बरतानिया का जो मईशत का 1.3 बिलियन पाउंड, 1.3 बिलियन पाउंड, और ये उनकी आवाम की टैक्स मनी होती है जो कि असाइलम एप्लीकेशंस वालों पर खर्च की जाती है। जो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करता है उनको रिहाइश दी जाती है मुख्तलिफ होटल्स के अंदर। बड़े अच्छे होटल्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी भी जगहों पर रखा जाता है वो सारी जगहें बंद हो चुकी हैं या फुल हो चुकी हैं। जो वहां पर घर हैं उनके किराए इतने ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट उनको अफोर्ड नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको होटल्स के अंदर ठहरा दिया जाता है। अब होटल्स के अंदर बांग्लादेशी भी मौजूद हैं, भारतीय भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की है। और कब उनका रिजल्ट आता है, कब चीज होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि आप ये जाहिर करते हैं कि जाहिर सी बात है आप अपने वतन वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब जो नए कवानीन आए हैं उसके मुताबिक तमाम उन होटल्स को खाली कराया जाएगा। अब अगले बजट के अंदर बाकायदा एक रकम मुख्तस की जाएगी और इस रकम के तहत वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाएंगी जहां पर सिर्फ असाइलम सीकर्स को रखा जाएगा, सिर्फ असाइलम सीकर्स को रखा जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो बेबुनियाद वजूहात की बिना पर इस तरह की एप्लीकेशंस दायर करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको पता है 84,000 का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, 84,000 का जो मैंने जिक्र किया, उसमें से आधी एप्लीकेशंस को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया गया। पिछले दिनों एक एप्लीकेशन मेरे सामने आई और उसका रिजल्ट भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि 14 साल के बाद उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, बीवी को रख लिया गया। उन्होंने बड़ी हैरतअंगेज किस्म की एक एप्लीकेशन तैयार की थी। उन्होंने तैयार किया कि जनाब, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, एक कबीले से ताल्लुक रखता हूं, मेरी शादी एक लड़की से करा रहे थे और वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने जान बचा के वहां से भागा। अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे उस लड़की से शादी करा देंगे। मतलब इस तरह की एप्लीकेशंस को एंटरटेन दुनिया के किसी भी कोने में नहीं किया जाता है। ये जबरदस्ती जबरन एक चीज बनाई जा रही होती है और इसी वजह से ये हो गया है कि जो वाकई में मेरिट पर होते हैं, जो वाकई में परेशान होते हैं, जो वाकई में अपने मुल्क नहीं जा पाते हैं, किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, उनके लिए आने वाले वक्तों में मुश्किलात क्रिएट होती हैं और इन्हीं लोगों की वजह से उनको भी जज किया जाता है। एक और चीज जो कि मैं अगली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। अगर आप वहां पर लीगल है, बरतानिया के अंदर अगर आप लीगल हैं और आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, मुख्तलिफ ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, वहां पर एक अजीब किस्म का धंधा चल रहा है। और यकीन जानिए इतनी वीडियोज हैं
جو اوبر ایٹس کرنے والے ہیں, جو کھانا دینے والے ہیں, جو یہ دینے والے ہیں, جو وہ دینے والے ہیں, آن لائن ایپ جو یوز کر رہے ہیں, اگر آپ نے آن لائن اپنا اکاؤنٹ بنایا, وہاں پر ایک گیم ہی ہو رہا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا اور آپ نے وہ اکاؤنٹ کسی اور کو دے دیا, جس کو آپ نے دیا وہ انلیگل ہے, وہ غیر قانونی طریقے سے وہاں پر رہ رہا ہے, اس کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے اس ملک کی, آپ اپنی شناخت اس کو کرائے پر دیتے ہیں اور وہ جتنا بھی کمائے گا اس کا 70%, 30% اپنے پاس رکھے گا, 70%, 30% آپ کو دے دے گا, 60% اپنے پاس رکھے گا, 40% آپ کو دے دے گا. یہ باقاعدہ طور پر ایک دھندا بنا لیا گیا تھا. اب پچھلے دنوں, پچھلے ہفتے, میں نے یہ خبر آپ کو بہت پہلے دی تھی, لیکن اب اس پر کاروائی ہونا شروع ہوئی. اتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا, اتنے لوگوں کو روڈ پر انہوں نے پکڑا اور ان کے پاس ان کی اپنی اصل آئیڈینٹی نہیں تھی. اور یہ پکڑنے کی وجوہات یہ تھیں کہ جب آپ کو گورنمنٹ فراہم کر رہی چیزیں, جب آپ کو گورنمنٹ ہر ایک چیز دے رہی ہے, ہر چیز آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, یعنی آپ کی جو ایکسپنسز ہیں وہ بیئر کر رہی ہے, آپ کو رہائش دی ہوئی ہے, آپ کو ہر چیز دی ہوئی ہے, تو پھر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ غیر قانونی طریقے سے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر 66,000 کے قریب, میں دیکھ رہا تھا 66,000 یا تقریباً کچھ 60,000 کے قریب پاؤنڈز ہے جس کو جرمانہ عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو پکڑا جائے گا کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی غیر قانونی طریقے سے ایک غیر قانونی شخص کو دی, آپ نے یہ اس کو دیا ہے, اس وجہ سے آپ کے لیے مشکلات کریٹ کی جائیں گی, آپ کو اتنا بڑا جرمانہ ہے. تو خدا را اپنے آپ کو سیف رکھیے. انگلینڈ کے اندر چیزیں اب ویسی نہیں ہیں جیسی ماضی میں کبھی نظر آ رہی تھی. اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اب آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا شروع ہو رہی ہیں. ان کے جو قوانین آئے ہیں انہوں نے صاف, جو اس وقت لیبر جو نئی حکومت ہے ان کا یہ موٹیو ہے کہ جناب کسی طریقے سے امیگریشن کی جو لوڈ ہے نا اس کو کم کیا جائے. انہوں نے الیگل امیگریشن کو ختم کیا, لیگل امیگریشن کو کم کرنے کی کوشش کی, کٹ ڈاؤن کیا. وہاں پر جو آپ کو پتا ورک ویزے میں اتنی ساری چیزیں ہیں لیکن ان کو کٹ ڈاؤن کر دیا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اب اپنا نہیں چلا سکتے تھے, وہ لوڈ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور اب انہوں نے وزٹ ویزا ہو گیا, اسپاؤس ویزا ہو گیا, ڈپینڈنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں ڈیٹیل میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ ڈپینڈنٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا شرائط رکھتی ہیں. بہت سارے تو ایسی فیکلٹیز ہیں جہاں پر انہوں نے ڈپینڈنٹ کی شرط ہی ختم کر دی ہے کہ بھائی نہیں, ڈپینڈنٹ نہیں لا سکتے, آپ کے لیے ڈپینڈنٹ اب بالکل منع ہو گیا. تو خدا را احتیاط کیجئے. لوگ 4 پیسوں کے لیے اپنی آئیڈینٹی کسی کو دے دیتے ہیں, وہ بیٹھ کے کام کر ہوتے ہیں, پھر وہ غیر قانونی کام بھی ہوتا ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشکلات نہ صرف ان کے لیے دوسروں کے لیے کریٹ کرتی ہیں. تو خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں کو کس طرح سے جرمانے کیے جا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو برطانیہ میں برٹش سٹیزن رکھتے ہیں, پاکستانی, جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو دوسروں کے حوالے کیا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.